मुगुणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु सासनं सर्वव्यापी चिद्रूपे स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। 122वां कलश है, एक गाथा है और 144 पेज। 122 गाथा। विगत गाथा में द्रव्य कर्म से भाव कर्म और भाव कर्म से द्रव्य कर्म किस प्रकार होते हैं, दोनों का आपस में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, द्रव्य कर्म और भाव कर्म का। क्योंकि भाव कर्म यहाँ पर आत्मा की पर्याय का, यद्यपि भाव कर्म अनादि अनंत नहीं है, अनादि से शांत हैं, इसलिए कहीं कहीं पर उनको द्रव्य कर्म बाह्य तत्व भी कहा है। लेकिन यहाँ पर इस गाथा में उसे आत्मा के विभाव परिणाम कहा है। क्या कहते देखो, वह किस प्रकार है यह स्पष्ट करने के उपरांत अब इस गाथा में यह स्पष्ट करते हैं कि आत्मा कथनचित भाव कर्म का करता है। कथनचित माने किसी अपेक्षा से भाव कर्म का करता है। इसका मतलब यह है कि वो कथनचित शब्द लगाया ना, उसका अर्थ ये है कि भाव कर्म भी पर में डाल देंगे, क्योंकि भाव कर्म का भी अभाव होकर के सिद्ध दशा प्रकट होगी, इसलिए भाव कर्म को भी पर में डाल देंगे। किंतु यहाँ इस गाथा में भाव कर्म को जीव का परिणाम बताया है। क्या कहते देखो, आत्मा कथनचित भाव कर्म का करता है। कथनचित शब्द है ना, इसका मतलब किसी अपेक्षा से। कथनचित माने किसी अपेक्षा से वो भाव कर्म करता कहा है, किसका? जीव का। कथनचित क्यों लगाया? इसलिए क्योंकि ये अंत में तो समाप्त हो जाएगा ना, इसलिए वो अनादि अनंत जीव का नहीं रहेगा। जीव का अनादि से है, ये बात ठीक है, उसका अंत हो जाएगा, सिद्ध दशा में वो नहीं रहेगा। तो कथनचित भाव कर्म का करता तो है, पर द्रव्य का करता तो कदापि है नहीं, और पर द्रव्य का तो सवाल ही नहीं है। पर द्रव्य का करता तो आत्मा है ही नहीं। और जड़ जो है, जड़ कर्म है ना, द्रव्य कर्म, वो पर है, किसी पर का करता नहीं है। माने द्रव्य कर्म का करता भगवान आत्मा बिल्कुल कभी नहीं है। निमित्त नैमित्तिक संबंध से कहा जाता है, लेकिन वास्तव में वो है नहीं, क्योंकि दो द्रव्य है ना, और दो द्रव्य में कौन सा अभाव है? अत्यंत अभाव है। इसलिए एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में सर्वथा अभाव होने से वो उसका कभी हो ही नहीं सकता। मूल कथा इस प्रकार है। क्या कहते हैं? परिणामो स माता सा पुण्य क्रिया होद जीवमया क्रिया कमति मदा कम्मा कम सणदुकता परिणाम आत्मा और वह कही जीवमयी क्रिया। क्या इस गाथा में क्या कह रहे हैं? देखो, परिणाम आत्मा और आत्मा ही वास्तव में जीवमयी क्रिया, जो राग दोष है ना, जीवमयी क्रिया है। जीवमयी क्रिया होने से उसे कर्म कहा गया है। वह कर्म, वह क्रिया ही है कर्म। उसको क्रिया कहो या कर्म कहो, उस भाव कर्म है। कर्म माने भाव कर्म। भाव कर्म आत्मा का है, अनादि से आत्मा के साथ रहा है, इसलिए आत्मा का है। और अंत में वो नहीं रहेगा, इसलिए वो आत्मा नहीं है, नहीं भी है, ये इसलिए कथनचित लगाया है ना। वह क्रिया ही है कर्म, वहाँ वही उस क्रिया का नाम ही कर्म। कर्म जी है ना, यहाँ तक लेना, कर्म जी है, जीव की क्रिया है वो। और द्रव्य कर्म करता नहीं, द्रव्य कर्म तो कदापि करता नहीं हो सकता। आत्मा का कर्ता द्रव्य कर्म नहीं है। द्रव्य कर्म जड़ है और आत्मा चेतन है, और दोनों में अत्यंत अभाव पड़ा हुआ है, इसलिए द्रव्य कर्म करता आत्मा नहीं है। वह क्रिया ही है कर्म जिय।
और द्रव्य कर्म का करता नहीं। द्रव्य कर्म का करता कौन नहीं है? भगवान आत्मा, ऊपर से लगा लेना, वो भगवान आत्मा उस द्रव्य कर्म का करता नहीं है, किसी अपेक्षा भी नहीं है। माने भाव कर्म का करता तो किसी अपेक्षा है, वो उसमें कथन से लगा दिया है। और द्रव्य का कर्म का करता तो वो कदापि नहीं है, माने कभी भी नहीं है। देखो, परिणाम स्वयं आत्मा है। अब यहाँ जो समझा रहे हैं उसी को खुलासा कर रहे हैं कि परिणाम जो है वो स्वयं आत्मा है, क्योंकि आत्मा का है ना परिणाम, इसी आत्मा है वो। परिणाम स्वयं आत्मा है और वह जीवमय क्रिया है। जो परिणाम है वो जीव की क्रिया है। क्रिया को कर्म माना गया है, क्रिया कहो या कर्म कहो। यहाँ पर राग द्वेष मोह को, भाव कर्म को जीव की क्रिया कह रहे हैं। इसलिए आत्मा द्रव्य कर्म का करता तो कदा, और आत्मा जो है द्रव्य कर्म का करता तो कदा कभी किसी अपेक्षा भी नहीं है। इस गाथा के भाव को आचार्य अमृतचंद तत्व प्रदीप का टीका में इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। ये तो मूल में जो गाथा का अर्थ है वो बता दिया है, यानी समझो कौन का आचार्य का अर्थ है ये, और जैसा गाथा में है वैसा उन्होंने कह दिया। और अमृतचंद आचार्य उसमें क्या विशेषता डालते हैं वो भी आप देखो, वो अपेक्षा बता देंगे कि आत्मा का परिणाम वस्तुतः आत्मा ही है। आत्मा का परिणाम आत्मा ही क्यों है? क्यों आत्मा का परिणाम है वो? यदि परिणाम है, पर्याय है, इस समय की है, लेकिन है तो आत्मा का ना। तो आत्मा का परिणाम वस्तुतः आत्मा ही है। आत्मा का जो परिणाम है वो वास्तव में देखा जाए तो आत्मा का हो चाहे आत्मा का परिणाम हो, एक ही बात है। क्योंकि परिणाम के स्वरूप का कर्ता होने से परिणामी परिणाम से अनन्य है। परिणामी तो आत्मा है और परिणाम उसकी पर्याय है। तो किस परिणाम और परिणामी में हम अनन्य मन भेद नहीं करेंगे, एक पना बताएं, अनन्य पना बताएंगे, एक पना है। परिणाम और परिणामी एक ही बात है, वो परिणाम उसी का है ना। इसलिए यहाँ पर इस अपेक्षा कह रहे हैं कि परिणामी और परिणाम में कोई अंतर नहीं है। जो परिणामी है माने जो द्रव्य है उसी का वो परिणाम माने उसकी पर्याय है, वो दोनों अनन्य हैं। और जो उसका तथाविध परिणाम है, तथाविध में उसी प्रकार का, तथाविध माने उसी प्रकार का परिणाम है, वह जीवमयी क्रिया है। वो जीव की क्रिया है ना, जो उसका परिणाम है वो जीव की क्रिया है। क्योंकि सर्वद्रव्यों की परिणाम लक्षण क्रिया है। क्रिया आत्ममयता निजमयता से ही स्वीकार की गई है, उसको अपने रूप में स्वीकार की गई है। निजमयता से माने अपने रूप में स्वीकार की गई है। परिणामी का ही माना गया है। जो परिणाम है वो परिणामी का ही है, उसको अपने रूप में स्वीकार किया गया है। जीवमयी क्रिया आत्मा के द्वारा स्वतंत्र रूप से प्राप्त का अर्थ किया उन्होंने, प्राप्त अर्थात प्राप्त करने योग्य होने से कर्म है। और उसको कर्म क्यों कहते हो? वो आत्मा की क्रिया है वो। तो यहाँ कर्म माने भाव कर्म है। इसलिए परमार्थता आत्मा अपने परिणाम स्वरूप भाव कर्म का करता है। आगे ना भाव कर्म का करता है वो कर्म का कहा था ऊपर, यहाँ उन्होंने उसका खुलासा कर दिया कि कर्म माने भाव कर्म, भाव कर्म का करता है। किंतु पुद्गल परिणाम स्वरूप द्रव्य कर्म का करता नहीं है। जो पुद्गल का परिणाम स्वरूप जो द्रव्य कर्म है वो पुद्गल का परिणाम है, उसका करता आत्मा नहीं है। क्योंकि आत्मा चेतन है और ये पुद्गल अचेतन है। चेतन अचेतन का करता नहीं होता है, क्योंकि दोनों के बीच में अत्यंत अभाव पड़ा हुआ है। ठीक है ना, बराबर है। तो इसलिए परमार्थता आत्मा अपने परिणाम स्वरूप भाव कर्म का करता है, किंतु पुद्गल परिणाम रूप द्रव्य कर्म का करता नहीं है। जो पुद्गल का परिणाम स्वरूप द्रव्य कर्म है उसका करता वो नहीं है। कौन? आत्मा भाव कर्म का करता है। भाव का कर्म का कर्ता भी उसमें भी अपेक्षा लगा दिए, क्योंकि सिद्ध दशा में जाकर के भाव कर्म भी नहीं रहेंगे, पूर्ण आत्मा पूर्ण सिद्ध हो जाएगा, नहीं तो भाव कर्म का भी अभाव हो जाएगा। उस अपेक्षा से उसको भिन्न भी कर सकते हैं। और अनादिकाल से आज तक है
और जब तक संसार में रहे तब तक वो रहेगा भाव कर्म। इस अपेक्षा से वो भाव कर्म की है, वो भाव कर्म की पर्याय है, इसलिए भाव कर्म का है। किंतु पुद्गल परिणाम स्वरूप द्रव्य कर्म का कर्ता नहीं है। हो गया। यदि कोई ऐसा कहे, यह प्रश्न खड़ा किया है कि अब यदि कोई ऐसा कहे कि तो फिर द्रव्य कर्म का कर्ता कौन है? क्या कहेगा कि द्रव्य कर्म का कर्ता आत्मा नहीं है, तो फिर द्रव्य कर्म का कर्ता कौन है? किसने किया, कैसे आया हो गया? इसके उत्तर में कहते हैं माने आचार्य कहते हैं, इसके उत्तर में आचार्य कहते हैं कि पुद्गल कर्म का परिणाम वस्तुतः पुद्गल है, वो तो पुद्गल ही है। पुद्गल का परिणाम परिणामी का होता है, तो परिणामी पुद्गल है, तो परिणामी पुद्गल है। परिणामी माने द्रव्य और परिणाम माने पर्याय, तो उस द्रव्य का जो द्रव्य उसका वो पर्याय परिणामन होगा, वो पर्याय। क्योंकि परिणामी परिणाम के स्वरूप का कर्ता होने से परिणाम से अनन्य है। परिणाम से कौन परिणामी है ना, परिणाम से अनन्य है, एक रूप है। अनन्य है माने एक रूप है, उससे भिन्न नहीं है। भिन्न का उल्टा है अनन्य। अन्य माने भिन्न और अनन्य माने एक रूप, उसी रूप है। और जो उसका तथाविध परिणाम है, तथाविध उसी प्रकार का, और जो उसका तथाविध परिणाम है वह पुद्गलमयी क्रिया है। तथाविध परिणाम माने जो परिणामी पुद्गल है ना, तो उसका परिणाम भी पुद्गल है। तथाविध माने उसी प्रकार का, तथाविध माने उसी प्रकार का उसका परिणाम भी पुद्गलमयी है। क्यों है तो उसका हेतु दिया, क्योंकि सर्वद्रव्यों की परिणाम स्वरूप क्रिया निजमय होती है। जैसा परिणामी वैसा परिणाम निजमय होती है, माने उसी रूप होती है। तो परिणाम यदि परिणामी अजीब है तो परिणाम जीव कैसे हो जाएगा? अजीब परिणाम की क्रिया भी अजीब होगी, क्योंकि सर्वद्रव्यों की परिणाम स्वरूप क्रिया निजमय होती है। ख्याल में आ रहा है ना बराबर? मैं कोई कठिन हो तो बता देना, जब कठिन लगे तो बताना, अपन दोबारा बोलेंगे। कभी कठिन ऐसा होता है कि अपना उपयोग इधर उधर बढ़ जाता है ना, तो नहीं सुनने में आता है, तो भी कठिन क्यों हो गया? कठिन दो तरह से होता है। एक तो समझ में नहीं आया, ये कठिन कोशिश करने के बाद समझ में नहीं आया, ऐसा कठिन अलग बात है। और एक हमारा उपयोग यहाँ वहाँ भटक गया और हमें ध्यान नहीं दिया, सुन नहीं पाई बात पूरी, इस अपेक्षा से भी वो कठिन हो जाता है। समझ में आ गया? कठिन तो पहला जो कठिन है उसको तो अपन खुलासा कर सकते हैं, और दूसरा कठिन का तो आप ही को करना पड़ेगा। दूसरा कठिन माने अपना ध्यान इधर उधर चला गया, वो तो आपको अपने ध्यान को संभालना पड़ेगा और उपयोग को स्थिर करना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। तो वो तो आपके हाथ में है, हमारे हाथ में इतना है कि हम दोबारा कह देंगे उसको। हम ये इतना कर सकते हैं कि हम एक बार कहा था, हम दोबारा कह देंगे उसको। लेकिन फिर भी दोबारा भी आपने सुना ध्यान से तो अच्छी बात है, और नहीं सुना तो नहीं बात, जो होगा सो होगा, है ना। अब क्या कह रहे हैं कि परिणाम स्वरूप क्रिया निजमय होती है। निजमय होती माने उसी रूप होती है, जैसा परिणाम वैसा परिणाम, जैसा परिणामी वैसा परिणाम। यदि परिणामी अजीब है तो उसका परिणाम भी अजीब होगा ही, ऐसा स्वीकार किया गया है। पुद्गलमयी क्रिया पुद्गल के द्वारा स्वतंत्र रूप से प्राप्त, क्या पुद्गलमयी क्रिया, पुद्गल की जो क्रिया है, कर्म की जो क्रिया, पुद्गल कर्म है ना, पुद्गलमयी जो क्रिया है पुद्गल के द्वारा स्वतंत्र रूप से प्राप्त। अब प्राप्त का अर्थ कर रहे हैं, प्राप्त माने प्राप्त करने योग्य, प्राप्त अर्थात प्राप्त करने योग्य होने से कर्म है वो, क्योंकि वो उसको प्राप्त किया ना उसने, तो इसलिए उसका कर्म है वो। कर्म का अर्थ वहाँ क्या किया ना, वो भाव कर्म किया है, बता दिया था पहले आपको। कर्म माने यहाँ पर भाव कर्म को पकड़ा है, कर्म है यहाँ, तो यहाँ अकेला कर्म लिखा है, इसलिए परमार्थतः पुद्गल अपने परिणाम स्वरूप द्रव्य कर्म का ही करता है, किंतु आत्मा के परिणाम स्वरूप भाव कर्म का नहीं,
जो ये भाव कर्म है, इसका कर्ता वो नहीं है। कौन? वो पुद्गल जो है वो द्रव्य कर्म का करता है, और जो भाव है, भाव कर्म है, उसका कर्ता आत्मा है। ठीक है। निष्कर्ष रूप में अब ये निष्कर्ष समझा रहे हैं। एक आदि 2 लाइन में निष्कर्ष बता दिया कि क्या उसका अभिप्राय क्या है, कहना क्या चाहते हैं वो। तो निष्कर्ष रूप में यह समझना ठीक है कि आत्मा स्वरूप ही परिणमित होता है। आत्मा अपने परिणाम स्वरूप परिणमित होता है। तो आत्मा द्रव्य है तो उसका परिणाम भी चेतन ही होगा, अचेतन नहीं होगा। क्या लगा? आत्मा स्वरूप ही परिणमित होता है। आत्मा यदि चेतन है तो उसका परिणाम भी चेतन ही होगा। पुद्गल स्वरूप परिणमित नहीं होगा, और पुद्गल रूप में परिणमित नहीं होगा, क्योंकि पुद्गल का परिणाम पुद्गल रूप में होता है। तो द्रव्य कर्म पुद्गल है तो उसका परिणाम वैसा होगा। भाव कर्म आत्मा है, उसका परिणाम वैसा होगा। ठीक है। अब मैं पूछता हूँ, यहाँ तक आपने पढ़ा है और यहाँ ये इन्वर्टेड कोमा क्लोज होता है। यदि आपको कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप पूछ सकते हो, अगला विषय बदल जाएगा। अभी तब जो वो आचार्य अमृतचंद्र क्या कहना चाहते थे उन्होंने अपनी बात कही है, और 2 बातें कही सिर्फ। क्या? द्रव्य कर्म का कर्ता जड़ है, पुद्गल है, क्योंकि वो स्वयं पुद्गल है, और भाव कर्म का कर्ता आत्मा है, क्योंकि वो अनादि से है और आज तक है, और जब तक सिद्ध नहीं होगा, जब तक रहेगा। तो आत्मा का विकारी परिणाम है। क्या है वो? आत्मा का विकारी परिणाम है, इसलिए आत्मा का है वो। कर्म तो उसमें निमित्त मात्र, कर्म का जो द्रव्य कर्म है वो तो निमित्त मात्र है, और भाव कर्म उसका पर्याय है, उसकी अवस्था है, इसलिए वो भाव कर्म जीव का है। निष्कर्ष रूप में यह समझना ही ठीक है। क्या ठीक है? सुनो एक बार कि आत्मस्वरूप ही परिणमित होता है। और ये राग द्वेष क्या है? आत्मा की विवाह भाव है ना, तो ये आत्मा के रूप में परिणमित होते हैं। पुद्गल स्वरूप परिणमित नहीं होता। पुद्गल जड़ कर्म है वो पुद्गल स्वरूप परिणमित होगा, और चेतन या जो विकार परिणाम है वो आत्मस्वरूप परिणमन होगा। आचार्य जयसेन, अब देखो यहाँ बात खत्म हो गई, आगे जयसेन की बात करते हैं। क्या कहते हैं? आचार्य जयसेन तात्पर्य वृत्ति टीका में इस गाथा के भाव को आचार्य अमृतचंद्र कृत तत्व प्रदीप का टीका के समान ही स्पष्ट करते हैं। मैंने कल ये बात कही थी कि जयसेन और आचार्य अमृतचंद्र को लोग भिड़ाने का प्रयत्न करते हैं, और ये कोशिश करते हैं कि अमृतचंद्र से जयसेन आचार्य विशेष कुछ हैं। यद्यपि काल भेद है, 300 वर्ष का फर्क है, इसलिए 300 वर्ष बाद क्या परिस्थिति बनी होगी। जैसे आज है मान लो, तो गुरुदेव कोई प्रसंग आता है तो वो अभी छेड़ देते जो उन्होंने निर्णय लिए हैं, और जो वास्तविक हैं निर्णय वो चर्चा छेड़ देते हैं। ऐसे अमृतचंद्र के ज़माने में 10वीं शताब्दी में वो जो बात नहीं थी, 13वीं शताब्दी में आकर के वो बात हो गई, तो उसकी चर्चा भी वो कर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो दोनों में मतभेद था। तो दोनों भावलिंगी संत थे और दोनों बिल्कुल सही बात समझते थे, लेकिन 300 वर्ष का अंतर होने से जो बात उस समय आवश्यक नहीं थी, समझ जाती थी, उसकी चर्चा उन्होंने नहीं की। नहीं समझते थे या नहीं जानते थे ऐसा नहीं है, वो बराबर उन्हें ख्याल में था, लेकिन आवश्यकता नहीं थी, है ना। अब आजकल कोई बात होती है तो अपन द्रव्यलिंगी भावलिंगी की बात करने लगते हैं, क्योंकि आज अधिकांश लोग अपन को द्रव्यलिंग दिखते हैं। द्रव्यलिंग भी सच से नहीं दिखते हैं। द्रव्यलिंग में का मतलब होता है 28 मूलों का निर्विचार पालन करे तो द्रव्यलिंग होता है। 28 मूल का एक ही मूल का पता नहीं है, पता नहीं क्या, उन्हें जानते ही नहीं है कि मूल क्या है। 28 मूल के नाम ही नहीं बता पाएंगे। ऐसे लोग सामने होते हैं तो ऐसा ख्याल में आता है कि ये क्या क्रियाकांड, तो क्रियाकांड ही सही नहीं है ना, उनका क्रिया भी सही होती ना तो भी कोई बात नहीं थी। क्रियाकांड में भी घोटाला है, वो भी सही नहीं है। एक बार भोजन कर लेना मतलब इतना और नग्न हो जाना, इतना ही सब कुछ थोड़ी है। इसके अलावा
क्या क्या होता है, पंच महावत, 5 समितियाँ, 3 गुप्तियाँ, ये सब होते हैं, उनका कुछ ख्याल नहीं किसी को। तो अब प्रसंग आ जाता है ना, तो समय के अनुसार होता है। आचार्य अमृत जयसेन के ज़माने में कुछ जरूर विशेषता आई होगी, इसके कारण उन्हें कुछ कहना पड़ा, तो उन्होंने कह दिया, कहा है। इसलिए ये नहीं होगा कि वो कुछ ज़्यादा जानते थे, ज़्यादा समझते थे, आचार्य अमृतचंद्र कम समझते थे, ऐसा उसका अर्थ नहीं है। आचार्य अमृतचंद्र की तो वो दासानुदास कह दिया अपने को, क्या कि मैं तो उनका दासानुदास हूँ, अमृतचंद्र कहाँ और मैं कहाँ। उनकी भाषा भी सरल है, सरल माने 13वीं शताब्दी के अनुकूल है, और उनकी जो 10वीं शताब्दी के अनुकूल है, तो समय का फेर होता है तो उसमें फेर पड़ जाता है। आचार्य रामचंद्र के तत्व प्रदीप का टीका के समान ही स्पष्ट करते हैं। कौन? जयसेनाचार्य। अंत में निष्कर्ष के रूप में लिखते हैं। क्या निष्कर्ष क्या करते हैं? जयसेनाचार्य क्या निष्कर्ष लिखते हैं? यद्यपि कथनचित परिणामी होने से जीव का कर्तापना सिद्ध है, तथापि निश्चय नय से वह अपने परिणामों का ही करता है। वास्तव में तो निश्चय नय माने यथार्थ स्वरूप वस्तु का परिणाम, उस निश्चय नय से तो वो अपने परिणामों का ही करता है। अपेक्षाओं से भले ही आप अन्न का करता कह दो, कोई ऐसी अपेक्षा लगा दो, व्यवहार की अपेक्षा लगा दो, किसकी अपेक्षा लगा के कह सकते हो, लेकिन वास्तव में तो परिणामी का ही होता है। निश्चय नय से तो वह परिणामों का ही करता है। पुद्गल कर्मों का करता तो व्यवहार से कहा जाता है। किसको? जीव को पुद्गल कर्मों का करता तो व्यवहार से कहा जाता है, माने वो है नहीं वास्तव में। परद्रव्य का करता कौन है? लेकिन व्यवहार से अत्यंत घना निमित्त संबंध है ना, इसलिए व्यवहार से ऐसा कह देते हैं। लोक में कहने में आता है, व्यवहार का मतलब लोक में ऐसी व्यवस्था कहने की है, ऐसी परंपरा कहने की है, कह देते हैं। तो कहना तो व्यवहार है, लेकिन वैसे ही मान लेना मिथ्यात्व हो जाएगा। जैसा व्यवहार से कहा है तो व्यवहार तक सीमित रखो, उसे वैसी मान्यता दे दोगे तो मिथ्यात्व में चला जाएगा। कहना व्यवहार है और मानना मिथ्यात्व है। ख्याल में आ गया? कहने में कोई आपत्ति नहीं है, कह सकते हैं आप, कहिए, लेकिन मानिए कि ये कथन निमित्त का है, संयोग का है, परद्रव्य का है, इससे आत्मा कोई संबंध नहीं है। अंत देखो, अंत में निष्कर्ष के रूप में लिखते हैं कि यद्यपि कथनचित परिणामी होने से जीव का ही कर्तापना सिद्ध है, तथापि फिर भी निश्चय नय से वह अपने परिणामों का ही करता है। पुद्गल परिणामों का करता तो व्यवहार से कहा जाता है। ठीक है ना? मैं कन्फर्म करता हूँ आपसे, जब यदि आपको ठीक नहीं लगे तो बता देना मुझे, मैं पूछ लेता हूँ। इसलिए पैरा ख़त्म होता है, मैं पूछता हूँ कि आगे बढ़ना है ना? जब जीव शुद्धोपादान कारण रूप शुद्धोपयोग से परिणमित होता है। क्या कहते? जब जीव शुद्धोपादान, उपादान दो तरह का है, शुद्धोपादान और अशुद्धोपादान। तो जब जीव शुद्ध उपादान मान निज शक्ति और निमित्त मान संयोग पर संयोग, तो जब शुद्ध उपादान कारण रूप शुद्धोपयोग, शुद्ध उपादान कारण रूप मान शुद्ध उपादान तो कारण है, उस कारण रूप शुद्धोपयोग कार्य शुद्धोपयोग से परिणमित होता है। जब शुद्धोपादान के कारण शुद्धोपयोग रूप परिणमित होता है तब मोक्ष को प्राप्त करता है। मोक्ष को कब प्राप्त करता है? कि शुद्धोपादान के कारण द्वारा, शुद्धोपादान कारण द्वारा जब शुद्धोपयोग रूप परिणमित होता है। आत्मा के 3 उपयोग है ना, शुद्धोपयोग, अशुद्धोपयोग, शुभ अशुभ। अशुद्धोपयोग के 2 भेद, शुभ अशुभ। जब शुभ अशुभ परिणाम करता है तो संसार में रहता है। जब शुद्धोपयोग परिणाम करता है, वितराग भाव रूप परिणाम करता है, तो अब क्या होता है? मोक्ष को प्राप्त करता है। और अशुद्धोपयोग, अशुद्धोपादान कारण रूप अशुद्धोपयोग से परिणमित होता है,
तो बंध का वो प्राप्त होता है। मैं यहाँ पर उन्हें अशुद्धोपयोग एक ही कहा, यहाँ अशुद्धोपयोग के दो भेद नहीं किए, शुद्ध शुभ और अशुभ। फिर भी यह ध्यान में रखने की बात है कि जहाँ अशुद्ध की बात करें वो अशुद्ध का अर्थ है शुभ और अशुभ दोनों ले लेना। आप लोग अशुभ को तो अशुद्ध में अशुभ को तो ले लेते हैं, शुभ को धर्म में शामिल कर लेते हैं कि तो भैया शुभ और अशुभ ये दोनों भेद अशुद्ध उपयोग के हैं। किसके भेद हैं ये? अशुद्ध उपयोग के भेद हैं दोनों, शुभ और अशुभ किसके भेद हैं? अशुद्ध उपयोग के हैं। तो अशुद्ध के उपयोग को में शामिल करो ना, तो उसको अपन शुभ में क्यों, शुभ को शुद्ध में क्यों शामिल कर लेते हो? वो अशुद्ध उपयोग का भेद है और अपन शुभ में धर्म में शामिल कर लेते हो उसको। बोले उसको अशुद्ध तो अशुद्ध है ही, चाहे वो पानी में एक बूंद मिली हो, दूध में पानी की एक बूंद मिली हो और चाहे पाव भर पानी मिला हो, आखिर पानी तो पानी मिला ही गया। अब वो एक बूंद पानी भी नल का हो तो उसको कोई 16 वाला शुद्ध उपयोग करने वाला क्या उसको पिएगा? क्या काम में देगा? क्या पानी तो नल का डाल दिया तुमने, सब भले एक ही बूंद डाला, लेकिन नल का पानी नहीं लेता, वो कुएं का पानी पीता है। और नल का पानी आपने डाल दिया तो अशुद्ध हो गया ना। ऐसे ही शुभ के दो भेद हैं, शुभ और अशुभ। शुद्ध और अशुद्ध के दो भेद हैं, शुभ और अशुभ। तो अशुभ शुभ को भी आप अशुद्ध उपयोग में शामिल करो, उसे शुभ में शामिल मत करो। जो जीवों के समान पुद्गल भी निश्चय नए से अपने परिणामों का कर्ता और व्यवहार नए से जीव के परिणामों का कर्ता कहा जाता है। जीव के परिणामों का करता है तो ये निमित्त के पेशा से, व्यवहार के पेशा से कहते हैं। तो अपने परिणामों का करता वो वास्तव में है ही, पुद्गल अपने परिणामों का करता है, ये बात तो सही है। जीव के परिणामों का करता क्यों कहा जाता है? क्योंकि व्यवहार से कहा जाता है। क्यों व्यवहार माने क्या? कि जो वस्तु जैसी नहीं है उसको वैसा कहना उसका व्यवहार है। तो व्यवहार से कहा उसका मतलब है कि वो वस्तु वैसी नहीं है, कहा गया है, इसलिए उसका नाम व्यवहार में कह दिया। तो व्यवहार का कहना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन व्यवहार के कथन को यथार्थ मान लेना वो जीव की भूल है। व्यवहार को व्यवहार रूप से कहने में कोई आपत्ति नहीं है, कोई कहो, कौन मना करता है? हाँ, आप ये बच्चा आप ही का बेटा है ये कहते थे, लेकिन ऐसी मान ले वो कि आप ही का है तो अनर्थ हो जाएगा कि तुमने क्या कितनी बड़ी बात कह दी, तुम मेरी पत्नी को दोष लगाया, ये हो जाएगा ना उसका अर्थ कि बेटे को किसी का बता देना अलग बात है और उसको वैसा मान लेना, इसका मतलब उसकी पत्नी के साथ अन्याय किया अपन ने, उसको दोष लगाया। महासती है, सीता है जैसी है, उसको अपन ने दोष लगाया, ये हो जाएगा ना। तो कहना व्यवहार है और मानना मिथ्यात्व है। जो जीवों के समान पुद्गल भी निश्चय नए से अपने परिणामों का करता है और व्यवहार नए से जीव के परिणामों का कर्ता कहा जाता है। जीव के परिणामों का कर्ता उसे कहो, कहने में कोई दिक्कत नहीं है। कई बार वृंदावन दास जी इस गाथा के भाव को एक दोहा और दो मनहर कवित्वों के माध्यम से इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं। उनका संक्षेप जहाँ होता है वहाँ वो कह देते हैं, और जहाँ बहुत लंबा चौड़ा होता है 14 दोहे आ जाएं तो वहाँ वो कहते हैं कि मूर्ता पढ़नी है, वहाँ से पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ हम इतना नहीं दे सकते हैं, क्योंकि लंबा इतना चौड़ा देवें तो आदमी उलझ भी जाता है। मैंने मान लो अपन दे भी देवें एक तो स्थान का अभाव है, मान लो, लेकिन मैं अपन स्थान निकाल ही ले हुए हैं, सामने वाला उलझ जाएगा पढ़ने में, क्योंकि वो भटक जाएगा, मूल बात से ख्याल में नहीं रहेगी और उसमें अटक जाएगा, इसलिए नहीं कहते हैं वो। देखो दो छंद हैं, एक पहला मनहरण छंद है, ये 109वां छंद है, पढ़ो। परिणाम रूप स्वयं आप आत्मा है, परिणाम परिणामी न।
ख्याल में क्या है? तो परिणाम रूप स्वयमेव आप आत्मा है। आत्मा स्वयं परिणाम रूप है। परिणाम रूप आत्मा मन आत्मा तो द्रव्य है, लेकिन स्वयं वो उसी का जो परिणाम है ना, तो परिणाम रूप स्वयमेव आप आत्मा है। आत्मा जो है, आत्मा जो परिणामी है वो परिणाम स्वरूप है। ताते हैं जाते हैं, परिणाम परिणामी में कोई भेद नहीं है, ना भेद है, लेगा ना, परिणाम और परिणामी में कोई भेद नहीं है, क्योंकि परिणाम जो है वो उसी परिणामी का है। परिणामी द्रव्य का नाम है और उसके पर्याय का नाम परिणाम है। तो परिणाम और परिणामी में कोई भेद नहीं है, ये कह रहे हैं। सोई परिणाम रूप क्रिया जीवमयी, और उसकी जो परिणाम रूप क्रिया है वो जीवमयी है। सोई परिणाम रूप क्रिया जीवमयी होते। आपने क्रियाते तन्मयता अछेद है, तो अपनी क्रिया में तन्मय है वो, तो वो अछेद में अभेद रूप है। जीव की जो क्रिया ताको भाव कर्म नाम कहो। जो जीव की क्रिया है उसका नाम संसार अवस्था में उसका नाम भाव कर्म है। जीव की जो क्रिया है संसार अवस्था में उसका नाम भाव कर्म है। क्या? जीव की जो क्रिया ताको भाव कर्म नाम कहो। या को कर्ता जीव निश्चय निवेद है, और इसका कर्ता जीव स्वयं है। संसार अवस्था में जीव की विभाव क्रिया है और उसका कर्ता जीव स्वयं है। कौन? जीव स्वयं उसका करता है। उस विभाव का कर्ता भी जीव है, जब तक संसार में बनता है वो। जीव की जो क्रिया ताको भाव कर्म नाम कहो। या को कर्तार जीव निश्चय निवेद है। निश्चय से कहा गया है, निवेद है माने कहा गया है। ताते द्रव्य कर्म को आत्मा अकर्ता है। क्या? इसलिए तात्मा ने इसलिए आत्मा द्रव्य कर्म का तो अकर्ता है। मैं निष्कर्ष बता रहे हैं, इसलिए इस कारण से इस प्रकार आत्मा कर्म का अकर्ता है, माने द्रव्य कर्म का अकर्ता है, द्रव्य कर्म को नहीं करता है। भाव कर्म का कर्ता तो आत्मा को बता दिया, द्रव्य का कर्ता नहीं है। ताते हैं द्रव्य कर्म को आत्मा अकर्ता है, इसलिए आत्मा द्रव्य कर्म का अकर्ता है। या को कर्ता कौन है? पुद्गल। इसका कर्ता पुद्गल है। किसका? द्रव्य कर्म का कर्ता पुद्गल है और भाव कर्म का कर्ता जीव है, क्योंकि जीव का विकारी भाव है ना वो, इसलिए जीव की क्रिया है वो। आत्मा स्वयं परिणाम स्वरूप है। कैसा है आत्मा? उसका परिणामन करता रहता है। परिणाम स्वरूप माने निरंतर परिणामन होता है। तो आत्मा स्वयं परिणाम स्वरूप है। आत्मा स्वयं परिणामन स्वरूप परिणामन करता है। द्रव्य का लक्षण ये है, जो यह परिणामति सा करता है ना, तो वो निरंतर परिणामन करता रहता है। परिणाम नहीं करे और कूटस्थ हो जाए तो द्रव्य का नाम उसका नहीं। द्रव्य अनादि अनंत है, फिर भी उसका परिणामन तो निरंतर होता है ना। तो कहते हैं आत्मा स्वयं परिणाम स्वरूप है। इस कारण परिणाम और परिणामी में कोई भेद अभेद है, माने कोई भेद नहीं है। परिणाम और परिणाम एक ही हैं। उस जैसे कोई ना कोई अवस्था में है ना, ये तो ये इसका द्रव्य और इसका परिणाम पर्याय, तो परिणाम और परिणामी में कोई अंतर नहीं है। दोनों एक ही रूप हैं। प्रत्येक द्रव्य की अपनी क्रिया से तन्मयता होती है। प्रत्येक द्रव्य है अपने परिणामन में तन्मय रहता है, उस रूप ही उसका परिणामन होता है। प्रत्येक द्रव्य की अपनी क्रिया से तन्मय होता है। प्रत्येक द्रव्य अपनी क्रिया से तन्मय होता है। प्रत्येक द्रव्य की अपनी क्रिया से तन्मयता होती है। सही है वाक्य। प्रत्येक द्रव्य की अपनी क्रिया से तन्मयता तन्मयता माने तद्रूपता, उसी रूप में परिणामन करता है वो। जो जैसे जो ये है, इसका लोहा है तो लोहे का लोहा बनेगा, है ना। कांच का कांच बनेगा। तो जो जिस रूप है उस रूप में, तो जीव का जीव रूप बनेगा, अजीव का अजीव रूप बनेगा, तो पुद्गल का पुद्गल रूप परिणामन होगा। तो उसकी तन्मयता उसके साथ होगी। क्या कह रहे हैं? प्रत्येक द्रव्य की अपनी क्रिया से तन्मयता होती है। तन्मयता में तद्रूपता, उसी रूप में, उसी रूप वैसा ही होता है वो। इस कारण जीव की परिणामन रूप क्रिया जीवमय होती है। जीव की जो परिणामन क्रिया है, जीव का जो परिणामन होता है, निरंतर बदलाव होता है, वो जीवमय होता है।
वो सोचता है, विचारता है, कहता है, तो उसकी क्रिया सब जीवमय होगी ना। जीव की क्रिया जीवमय होगी, पुद्गल की क्रिया पुद्गलमय होगी। इस कारण जीव की परिणमन रूप क्रिया जीवमय होती है। ठीक है ना, जीव की क्रिया जीवमय होती है। जीव की उक्त क्रिया का नाम ही भाव कर्म है। संसारी जो अवस्था में जीव की क्रिया होती है, उस क्रिया का नाम क्या रखा है ना, भाव कर्म। अनादि से जी तो भाव भाव मरण और भाव जन्म सदियों से करता आया हूँ, ऐसा बोलते हैं पूजा में कि मैं इस प्रकार से भाव कर्म अनादि काल से करता रहा हूँ। भाव कर्म और भाव जन्म, जब भाव कर्म किया तो भाव जन्म हुआ। जीव की उक्त क्रिया का नाम ही भाव कर्म है। जो ऊपरी क्रिया होती है, राग द्वेष की क्रिया होती है, राग द्वेषमय क्रिया होती है, तो जीव की परिणाम है, विभाव परिणाम है जीव का। इसलिए निश्चय से उसका कर्ता जीव को ही कहा गया है। उसका कर्ता कौन? जीव। क्या करता? जीव। जी संसार अवस्था में जीव कोई अपराध करता है, विभाव रूप परिणाम करता है, तो उसका फल उसे भोगना पड़ता है क्या नहीं? चार गति में परिभ्रमण करना उसका फल है, वो उसे भोगना पड़ता है। तो जीव की उक्त क्रिया का नाम ही भाव कर्म है। इसलिए निश्चय से उसका कर्ता जीव को ही कहा गया है। उसका अपराध माने क्या है? अपराध माने क्या बताया था मैंने? अपराध, राध माने आत्मा होता है। आत्मा से हट करके जो विवाह परिणाम हुआ उसका नाम अपराध है। ये लोक में तो अपराध शब्द प्रचलित हो गया है गलती के अर्थ में, लेकिन अपराध राध से विचलित हुआ, चाहे वो भगवान की पूजा कर रहा हो तो वो पूजा करता हुआ भी राध में आत्म स्वभाव में स्थिर नहीं है, तो पूजा करने वाला भी को आप अपराधी नहीं कहते मानते हो दुनिया में, लेकिन वो अपराधी है। क्या कैसा अपराधी है कि राध स्वभाव से हट गया वो। अपराध माने राध माने आत्मा, राध माने राधा से राध होना है, मालूम है आपको? राधा शब्द है ना, राधा माने भी आत्मा होता है। कृष्ण की जो राधा थी ना, उसका नाम राधा क्यों रखा गया? क्योंकि वो आत्म स्वभाव की दृष्टिकोण से उसका नाम राधा है। राध माने आत्मा, अपराध माने आत्मा से च्युत होना, उसका नाम अपराध है। और उसका उसीलिए वही गलती है जीव की। एक अपने आत्म स्वभाव से जीव च्युत हो रहा है, भ्रष्ट हो रहा है, भटक रहा है, ये आत्मा की गलती। आत्मा की और क्या गलती है? इसके अलावा और कुछ गलती मिलती नहीं है। आत्मा और गलती कर भी क्या सकता है? पर में तो कुछ करता नहीं है, कर सकता नहीं, चाहे वो ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो। कोई भी जीव पर द्रव्य में कुछ भी नहीं कर सकता। वो माने चाहे ना माने, चाहे आज माने चाहे कल माने, चाहे अनंत काल बाद माने, कोई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में का कुछ भी बाल माँ का नहीं कर सकता। ये तो दृढ़ निश्चय है। जिस दिन मान लेगा, साधन कर लेगा, समदृष्टि हो जाएगा, ज्ञानी हो जाएगा, धर्मात्मा हो जाएगा। जब तक नहीं माना, जब तक मिथ्या दृष्टि है। मान्यता का फर्क है और कुछ नहीं है। आपने को अपने स्वरूप मानना सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है। आपने को पर रूप मानना वो मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या दर्शन है ना। जीव की उक्त क्रिया का नाम ही भाव कर्म है। कौन सी क्रिया? राग द्वेष रूप जो क्रिया है उसका नाम भाव कर्म है। इसलिए निश्चय से उसका कर्ता जीव को ही कहा गया है। जो गलती करता है वही उसका अपराध का कर्ता, तो वो अपराधी होता है ना। तो जीव ने गलती करी, जीव उसका कर्ता है। संसार अवस्था में रह करके जीव अपने स्वभाव को नहीं जानता है और पर में एकत्र ममत्व करता है, ये जीव की गलती है और उस गलती का वो करना पड़ता उसको। उसका कर्ता जीव को ही कहा जाता है गया है। इसी कारण आत्मा द्रव्य कर्मों का अकर्ता है। आत्मा द्रव्य कर्म का करता नहीं है। अपन तो द्रव्य कर्म को कोसते रहते हैं, इन कर्मों की वजह से ऐसे माथा टूकते हैं। इन कर्मों में पता नहीं क्या एक कर्म, कहाँ यहाँ कर्म है क्या? यहाँ कर्म है लिखे हैं, ऐसा मानते हैं ऐसे कि यहाँ कर्मों ने जो लिख दिया भैया। क्या उल्टी सीधी मानता है अपनी? कोई यहाँ माथा नहीं में कर्म नहीं लिखे जाते हैं, और ना कोई कर्म लिखने की चीज़ है। कर्म बंद होता है, विवाह परिणाम होता है,
अपनी भूल को अपने को नहीं समझे, अपने को नहीं जाने, अपने को नहीं पहचानेगा, यही भूल है। और इस भूल का परिणाम ये है, चार गति में भ्रमण करना है। जब तक ये भूल नहीं मिटेगी तब तक चार गति में हम भटकते रहेंगे। भूल बहुत बड़ी नहीं है, बड़ी इसलिए है क्योंकि आज तक वो अपन को समझ में नहीं आई, इसलिए बड़ी है। जब तक समझ में नहीं आई जब तो बड़ी है। 2 और 2 4 होते हैं, और 2 और 2 3 समझता रहे वो, तो एक भूल है कि नहीं। जब भी 2 और 2 4 बहुत सरल है, कोई कठिन नहीं है, लेकिन जिसकी समझ में नहीं आई तो नहीं आई। वो लघुत्तम महात्तम ऐसे कुछ सवाल होते हैं, वो नहीं आते लोगों की समझ में, आज तक नहीं आते हैं कि महात्तम क्या है और लघुत्तम क्या है, उसमें क्या प्रक्रिया है, कैसे करना पड़ता है, क्या होता है। तो नहीं आई तो नहीं आई। जो गणित के विशेषज्ञ हैं वो जल्दी समझ जाते हैं, और जो गणित को में रुचि नहीं रखते हैं उनको कभी समझ नहीं आती है। अब वो आजकल वो ये मोबाइल चल गया ना, फोटो आ जाती हैं। अब जो निकालने वाले तो 1 मिनट में ऐसे यहाँ से निकाल देते हैं, अपनी समझ नहीं आता है कि कहाँ से क्या निकालना है, कैसे निकालना है। 2-4 दिन 8 दिन अभ्यास करेंगे तो ख्याल आ जाएगा। लेकिन आवश्यक क्या है कि दुनिया में इतनी चीज़, इतने गेय हैं, किन किन को जाने और क्या क्या करें। इसलिए मैं तो सोच लिया है कि अब इन उलझना नहीं, अपन को अपना काम अपन को करना है। बहुत थोड़ा समय रह गया है, थोड़े समय में बहुत अपने काम बहुत हैं, पर कहाँ अटके हैं। तो मैंने आज तक मोबाइल नहीं रखा, क्या है मोबाइल नहीं रखा। क्या करना है, जिसको करना हो बात मुझसे करा देना भैया, मुझे किसी से बात नहीं करना है, क्योंकि कोई बात करने लायक है ही नहीं, लगता नहीं, दिखता ही नहीं है कोई बात करने लायक आदमी। इसलिए कहते हैं देखो कि जीव की उक्त क्रिया का नाम ही भाव कर्म है, इसलिए निश्चय से उसका कर्ता जीव को ही कहा गया है। इसी कारण आत्मा द्रव्य कर्मों का अकर्ता है। आत्मा क्या है? द्रव्य कर्मों का। द्रव्य कर्म जड़ है ना, तो आत्मा उसका क्या करता है, क्योंकि पुद्गल कर्म का कर्ता पुद्गल है, जीव नहीं है। हेतु दे दिया, कारण बता दिया, क्योंकि पुद्गल का कर्ता पुद्गल होता है, जीव नहीं होता है। इसलिए मैं तो आत्मा हूँ, जीव हूँ, मैं पर का कर्ता नहीं हूँ। ऐसा निर्णय हो जाएगा, उस दिन अपना मोक्ष हो जाएगा। इसी का नाम मोक्ष। और मोक्ष कुछ नहीं है, कोई दम नहीं है मोक्ष में। बहुत सरल चीज़ है, अपने को जानना, अपने को पहचानना, अपने में जमना रमना, पर में कुछ करना ही नहीं है। क्या मोबाइल का समझना कठिन है, आत्मा का समझना सरल है। क्या समझे आप? वो पदार्थ है ना, उसको जानना समझना कठिन हो सकता है, लेकिन आत्मा को जानना उसे सरल है। समझ में आ जाए तो 1 सेकंड का काम है, समझ में नहीं आ जाए तो अनंत काल हो गया, संसार में डोलते डोलते और अनंत काल हो जाएगा, संसार में भटकते रहेंगे। अब जैसी वो श्रद्धा हो जाए, गुरुदेव ने जो कहा है, क्रमबद्ध पर्याय उन्होंने निकाली है, तो गजब का काम किया है। उनके प्रति जो अटूट श्रद्धा अपन को क्यों होती है कि अपन ने तो उसके पहले भी पढ़ लिया था। तत्वासूत्र किसने नहीं पढ़ा था? सर्वद्रव्य पर्यायसु केवल से सूत्र किसने नहीं पढ़ा था? या किसी को पकड़ में आया था, ख्याल में आया था? कान्जी स्वामी ने हमको याद दिलाया, इसलिए उनका अनंत उपकार आता है। तो इतनी सरल बात हमारी समझ में नहीं आ रही थी, और फला अजैन आदमी समझ में आ गई। वो स्वयं अजैन थे, माने श्वेतांबर जैन थे, वो अजैन जैसे होते हैं, उनकी समझ में आ गई ये बात। सर्वज्ञता का स्वरूप उनकी समझ में आ गया, क्रमबद्ध पर्याय उनकी समझ में आ गई, वस्तु का स्वरूप उनकी समझ, स्वतंत्र वस्तु स्वातंत्र का सिद्धांत उनकी समझ में आ गया। जब मैंने एक नींव का पत्थर किताब लिखी थी ना, उसमें वस्तु स्वातंत्र का सिद्धांत का निर्णय किया, तो मुझे आश्चर्य हुआ कि एक ब्राह्मण विद्वान जो जैन दर्शन पढ़ते थे, पढ़ाते थे, समझते थे, उन्होंने उसका संपादकीय वो लेख लिखा, क्या और इसमें इसका उल्लेख किया, क्या है, नीम के पत्थर की इस किताब का उसने अपने लेख में उल्लेख किया कि मैं नीम का पत्थर मैंने किताब पढ़ी,
और उसको ये फला पेज पे पहले 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 शुरू में, और उन्होंने जो निर्णय दिया है वो गजब का है। मुझे समझ में आ गया कि अजैनियों को समझ में आ सकता है, ये कोई ठेका नहीं किसी जैनियों का कि जैनी समझ आए। जैनी तो बहुत नहीं समझते हैं, तो अजैन की समझ में आ सकता है। ये वस्तु का स्वरूप ऐसा है कि इसलिए किसी का कोई ठेका नहीं है, किसकी समझ में आएगा और किसकी समझ में नहीं आएगा। कोई भी सरल परिणामी हो, मन का सही हो और सच्ची बात को समझने का प्रयत्न करेगा, सबकी समझ में आ सकती है बात। समय हो गया है। जब भी मैं घड़ी देखता हूँ तो मुझे समय हो गया लगता है। अब कल शेष बात अपन कल करेंगे।